एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अब दिवाली के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट मीन्स यूनिट 6 का लेसन सेकंड है, मतलब हमारा सेकंड सेम का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव बार्बर का मतलब होता है हद से ज़्यादा बकबक करने वाला। बार्बर का मतलब होता है हजाम। मैंने इसकी लिंक आपको भेजी थी, आपने सुनी होगी ध्यान से। अब इसके हार्ड वर्ड्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, उसकी मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है बार्बर। बार्बर का मतलब होता है हजाम। टॉकर। टॉकर का मतलब होता है बकबक करने वाला। शेव हिज हेड मतलब उसके बाल काटने वाला। इंजरी कुछ लगना, जख्म होना। चैटरर। चैटर मतलब बकबक करने वाला। हम्प बैक। हम्प बैक मतलब आपके बैक पे ऊपर हम्प बना होता है ना, मोटा सा कुछ बना होता है, उसको बोलते हैं हम्प बैक्ड। टूथलेस बिना दांत के। हाफ ब्लाइंड एक आँख वाला। डीफ मतलब का बहरा। यंगेस्ट सबसे छोटा। स्पेयरिंग विथ वर्ड्स इसका मतलब होता है बहुत सोच समझ के बोलने वाला। लूजिंग ऑल पेशेंस मतलब अपना सब्र खो देने वाला, जिसको पेशेंस कंट्रोल में नहीं हो। नैरेटिंग बताना, जैसे हम कोई स्टोरी बताते हैं किसी को तो उसको बोलते हैं स्टोरी नैरेटिंग करना, मतलब बताना। लास्टेड हाफ एन आवर्स मतलब लास्ट का आधा घंटा। एक्टिंग हेजिटली मतलब ओवर एक्ट करना। एग्जॉस्टेड मतलब सब्र का बांध टूटना, बहुत गुस्से में आ जाना। बी काम ठंडा होना, गुस्से को कम करना। फीस्ट मतलब डिनर पे किसी को बुलाना। मेंशन जो राजा का बड़ा महल होता है उसे बोलते हैं मेंशन। रिमाइंड याद दिलाना। फॉरगॉटन किसी चीज़ को भूल जाना। मर्सी किसी पे दया आना। टू बी रिड ऑफ हिम उसमें से जान छुड़ाना। रिड ऑफ का मतलब होता है किसी से जान छुड़ाना। डेजर्ट खाना खाने के बाद जो हम मीठा खाते हैं उसे बोलते हैं डेजर्ट। डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब होता है मजबूर हो जाना। मजबूरी के मारे हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, जैसे राजा को मजबूरी के मारे उसको अपना खाना देना पड़ा। लेफ्ट ऑफ शेविंग का मतलब होता है बाल काट देना, अपना काम कर देना। स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली मतलब गुस्से में आके अपने पैर धरती पे ज़ोर ज़ोर से मारना। जेनरस का मतलब होता है बहुत अच्छा होना, दयालु होना। ठीक है, ये हमारे हार्ड वर्ड्स जो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। फिर है वर्ड मीनिंग। चैटरर समवन हु टॉक्स अ लॉट जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। डिफेक्ट और फॉल्ट मतलब किसी में कुछ डिफेक्ट हो, गलती हो। ओपिनियन व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन अदरवाइज थिंक और सब्जेक्ट। ओपिनियन का मतलब किसी के बारे में कुछ सोचना या कुछ बोलना। एग्जॉस्टेड टायर्ड एंड फेड अप मतलब बहुत थक जाना या किसी में से बहुत हैरान हो जाना। डेजर्ट अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील खाने के बाद जो हम स्वीट डिश देते हैं। एग्जामाइन अ लुक एट समवन वेरी केयरफुली किसी को ध्यान से देखना, एग्जामाइन करना। एट लेंथ एट अ स्ट्रेच मतलब बहुत लंबी किसी बात को खींच देना। ये हुए हमारे हार्ड वर्ड्स। उसके बाद ये हैं ट्रू फॉल्स जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ, और इसके एमसीक्यूज भी हैं वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। ये सब आपको जो भी टेक्स्ट बुक में लिखना है और जो वर्क नोटबुक में लिखना है वो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स ये आपको नोटबुक में लिखने हैं, और ट्रू फॉल्स भी। फर्स्ट है द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। वो बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, उसकी दाढ़ी को शेव करने आया था। तो फॉल्स वो क्या करने आया था, सुल्तान के बाल काटने आया था। द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन। यस, सुल्तान ने उसको क्या बोला, अगर तू मेरे बाल काटेगा तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, 3 गोल्ड कॉइन। द बार्बर रिफ्यूज्ड टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। जब राजा ने बार्बर को बोला तू मेरे बाल मत काट, तू ऐसे ही चला जा और मैं तुझे 3 गोल्ड कॉइन ऐसे ही दे रहा हूँ, तब बार्बर ने रिफ्यूज़ किया मतलब मना कर दिया कि मैं बाल काटे बिना नहीं जाऊंगा। तो क्या होगा, ट्रू, ये सही है। देयर वॉज 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर टू द सुल्तान्स फैमिली। सुल्तान की फैमिली में 7 ब्रदर्स थे। नहीं, पहली बात तो 7 ब्रदर्स हैं ही नहीं।
6 ब्रदर्स हैं, वो भी सुल्तान के नहीं, किसके, बारबर के। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर, जो मैं अभी आपको करा रही हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं नोटबुक में, उसके हिसाब से ही आप अपनी नोटबुक में भी लिखना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे वर्ड मीनिंग, पहले तो हार्ड वर्ड्स लिखोगे बुक वाले, उसके बाद लिखोगे वर्ड मीनिंग, उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बारबर हैव। बारबर को कितने भाई थे। द बारबर हैड 6 ब्रदर्स। कितने भाई थे बारबर को, 6। हजाम को कितने भाई थे, 6। वाई वॉज सुल्तान इन हरी। हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में करना। सुल्तान को अपने बाल कटवाने की जल्दी क्यों थी, और वो बारबर को बार बार क्यों बोल रहा था कि जल्दी कर, देर हो रहा है मुझे। सुल्तान वॉज इन हरी बिकॉज ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स। क्योंकि उसने अपने कुछ दोस्तों को खाने पे बुलाया था। वाई डिड बारबर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान। सुल्तान का बाल काटने में बारबर इतनी देर क्यों लगा रहा था। बारबर टुक सो लॉन्ग डिड शेव सुल्तान बिकॉज, क्योंकि इंस्टीड ऑफ डूइंग हिज वर्क, अपना काम करने के बजाय, ही वेन टॉकिंग एंड वेस्टिंग टाइम, वो बारबर सुल्तान से फालतू की बकवास कर रहा था और टाइम वेस्ट कर रहा था। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ट्रू फॉल्स, जो आपको नोटबुक में लिखना है, वो टेक्स्ट बुक में से लिखना है। वाई डिड बारबर वेंट अ लॉट ऑफ फूड। बारबर को बहुत सारा खाना क्यों चाहिए था। हजाम को इतना सारा खाना क्यों चाहिए था। बारबर वांटेड अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज, क्यों, ही हैड इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स एट हिज हाउस। उसने अपने दोस्तों को अपने घर पे बुलाया था खाने के लिए, विदाउट एनी प्रिपरेशन। बट उसने अपने घर पे उसकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी और खाने पे अपने दोस्तों को बुला दिया था। इसलिए उसने राजा को बोला था कि तू मुझे अपना खाना जो भी बनाए वो मुझे दे दे। अभी उसके बाद हमारा है MCQs। द बारबर वॉज वेरी डैश। क्वाइट, शांत था, टॉकेटिव, बकबका था, या पेशेंस, या शांत रहने वाला था, उसको पेशेंस थे बहुत, तो क्या होगा, टॉकेटिव, बहुत बकबक कर रहा था। द बारबर हैड डैश ब्रदर्स। बारबर को, हजाम को कितने ब्रदर थे, 4, 5 की 6, कितने थे, 6। सुल्तान ऑफर्ड डैश गोल्ड कॉइन्स टू द बारबर। कितने गोल्ड कॉइन्स बोले थे उसको, 3 सिल्वर कॉइन्स, 3 गोल्ड कॉइन्स की 5 गोल्ड कॉइन्स, तो क्या होगा, 3 गोल्ड कॉइन्स। द बारबर डिमांडेड डैश अलॉन्ग विद द फूड। हजाम ने सुल्तान को क्या बोला कि खाने के साथ साथ उसे और क्या चाहिए, कुछ पैसे, सम मनी, सम डिशेस और एक्स्ट्रा डिशेस, या फ्रूट फॉर डेजर्ट। डेजर्ट में उनको देने के लिए क्या, फ्रूट, तो क्या होगा, फ्रूट फॉर डेजर्ट। 5 नंबर है, द बारबर टोल्ड द किंग दैट ही वॉज वेरी डैश। बारबर ने राजा को क्या बोला, वो कौन है, माइजरली मतलब कंजूस है, जेनरस मतलब भरे दिल वाला है, या काइंड दयालु है, तो क्या होगा, बी, जेनरस मतलब भरे दिल वाला। उसके बाद ये सब हमारा नोटबुक में हो जाएगा। फिर आप लिखोगे, सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखना है आपको। उसमें क्या करना है, 106 पेज आपको नहीं करना है, उसको ओमिट करना है, ये पेज हमको नहीं करना है, हमको करना है 107 में, जिसमें क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग यू एन एम और डिस, मतलब अन, एम और डिस टू द वर्ड्स गिविंग द बॉक्स। जैसे है टाइडी, अनटाइडी, पेशेंट, इम्पेशेंट, काइंड, अनकाइंड, लाइक, डिसलाइक, एबल, इनेबल, अपीयर, डिसअपियर, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ऐसे ये वर्ड्स हैं जो आपको ब्लैंक्स में फिल करने हैं। इसकी पिक मैं आपको भेज रही हूँ, आप इसमें से देख लेना। और ये बॉक्स लिखा हुआ है इफ़, और, टिल, वेयर, अनलेस, सो, वाइल। ये सब ब्लैंक्स आपको कौन सा किस में आएगा, ये इस ब्लैंक में आपको फिल करने हैं, जो कि मैं सब आपको अच्छी तरह लिख के पिक भेजती हूँ, आप देख के उसमें से फिल कर देना और लिख देना। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊँगी, मैंने आपको पहले PDF में जो क्लास डिस्कशन था, वर्कबुक में मैंने आपको नहीं भेजा है, तो वर्कबुक का PDF भी भेजूँगी, और ये टॉकेटिव बारबर का PDF भी, वर्कबुक का दोनों भेजूँगी, जो आपको सिर्फ वर्कबुक में ही करने हैं। ओके, बाय बाय।